बच्चों, ये जो पिछला हफ्ता गया 7-8-10 दिन का, इसमें आप लोगों से संबंधित बड़ी खास खबरें थीं। क्या थीं, कोई बताएगा? नहीं। देखो, इस बार इन 5-10 दिनों में हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, हाँ, इंटर 12th का रिजल्ट निकला, IAS का रिजल्ट निकला जो कंपटीशन दी थी, JEE मेन इंजीनियरिंग में एडमिशन के रिजल्ट निकले, और उसमें टॉपरों से जिन लोगों ने टॉप किया है या बहुत नंबर लाया है, उनके तमाम बातचीत इंटरव्यू अखबारों में आए, टेलीविज़न में भी आया, मोबाइल में भी आया। तो लेकिन अभी चूँकि आप लोग छोटे क्लास में हो ना, तो इधर ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन ये लोग जो 9वीं-10वीं वाले हैं, इनको तो अंदाज लग गया होगा कैसा हुआ, क्यों, है ना? तो हमने उनको पढ़े। इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई अब की JEE मतलब जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसमें 50 या 60 लड़कों के 100% नंबर आए हैं, और IAS में इतने टॉपर आए, इसमें इतनी लड़कियां ज़्यादा टॉप की। इस तरीके की बातें पढ़ करके विचार आते रहते हैं। तो उनके जो इंटरव्यू आए, उसमें एक लड़की जिसकी IAS में 10वीं पोजीशन आई है, उसकी हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी। उसके पिता कहते थे तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो उसने कहा नहीं पापा, हम सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे। और अपने आप पढ़ी, और क्या बोलते हैं कि 10वीं पोजीशन लाई IAS सर्विस में। और एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उनका एक इंटरव्यू आया था। तो इंटरव्यूअर ने इसे पूछा, तो उन्होंने क्या बताया, उनकी बात हमें क्या अच्छी लगी, जो कि तुम लोग इस पर ध्यान दो। वो बहुत सफल अधिकारी रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नौकरी की, ऐसा उनके इंटरव्यू से लगा। उन्होंने कहा कि हमारी माँ बचपन में हमसे कहती थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, तुम बेटा काम में अपना करना, नतीजे के ज़्यादा परवाह न करना। तो कह रहे थे उस समय तो हमें क्या पता कि IAS क्या होता है, और ये सब कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये माँ की बात हमें बड़ी अच्छी लगी। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ये कोचिंग वगैरह के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने भी सेल्फ स्टडी पर जोर दिया। अभी ये बता रही थी मैडम आपको कि वहाँ पकी पकाई मिलता है आपको, मतलब कोई और पढ़ता है और आपको लिखवा देता है, आप उन चीज़ों को रट लेते हो, कंपटीशन में पास हो जाते हो। पास तो हो गए आप कंपटीशन में, लेकिन आपका जो एक सोचने वाला तंत्र है, मस्तिष्क का विकास है, नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। और आपको ज्ञान अर्जित करना है। अगर आप ज्ञान अर्जित करते चले जाएं, तो ये माइंड विकसित होगा चला जाएगा। और उसके बाद तो खैर ये इनके इंटरव्यू वगैरह पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसमें वो तरीका बताते हैं कैसे नोट बनाओ, कैसे तैयारी करो, क्या ना करो। अब जैसे इम्तिहान आता है तो आप खूब पढ़ते हो, और साल भर मतलब उतना सीरियस नहीं रहते हो। अगर नियमित, नहीं मैं पढ़ना ही पढ़ना रोज़, क्योंकि आपका काम है पढ़ना ना भाई, तो अगर रोज़ 2-3 घंटे या जितना भी टाइम मिले पढ़ने की आदत डाल लो। जैसे हर हफ्ते ये सत्संग होता, आप इसमें आते हैं, तो ये नियम है, जो आएंगे उनको लाभ, विशेष लाभ होगा, और जो कभी आए कभी नहीं आए उनको भी लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। तो वही पढ़ाई के साथ है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा कोशिश कीजिए। सेल्फ स्टडी है क्या, पढ़ें क्या, ये भी सवाल आता है।
तो आपको इस स्टेज आगे जैसे भी आता जाएगा, स्टेजेज आती जाएगी, जिस स्टेज में बहुत अच्छा लगता है आपको, है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कंप्यूटर पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। एक लड़की जो कोचिंग के लिए माँ बाप भेजते हैं, हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, उसने आत्महत्या कर लिया, मतलब कोटा में। और मरने के पहले उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी कि माँ तुम हमको चाहती थी कि मैं साइंस पढूं, लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, हम तो इतिहास पढ़ना चाहती थी, हैं। और अगर आप क्या कहते हैं कि इंटरनेट पर ढूंढो तो इसमें जो सेलेक्ट हुए बहुत लोग इतिहास पढ़े वाले सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा थोड़ा कि केवल साइंस और केमिस्ट्री वाले IAS बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी ये स्टेज है आपकी, चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हो, कि पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत से आपके मस्तिष्क का विकास होगा, क्योंकि अभी मस्तिष्क आपका विकास की प्रक्रिया में है, तभी तो आप स्कूल जाते हो। उसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर बढ़ता जाता है और आपका ये जो सोचने का तंत्र है ये डेवलप होता जाता है। और क्या पढ़ेंगे? जो आपको बहुत अच्छा लगता है, पता चल जाता है, सबका अलग अलग होगा। तो ये खास बातें हैं। और खुद को मतलब मुख्य एक हमें ज्ञान अर्जित करना है उस सब्जेक्ट में जिसमें हमारा विशेष इंटरेस्ट। तो इस पिछले हफ्ते के इवेंट से हमको यही लगा। और इसके अलावा हम आपको और क्या बता सकते हैं भाई, मतलब कि फिर यही ज़्यादा कहते हैं कि कैसे ध्यान दें पढ़ने में, ये है वो है। तो उसके लिए छोटी मोटी चीज़ बताई देते हैं कि भाई देखो शाम को सोते समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि आज हमने क्या किया। अरे देखो आज बड़ी गलती की, आज हमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं कल से देखेंगे, रेगुलर हो जाएंगे। अगर रोज़ ऐसा सोचोगे ना तो एक दिन रेगुलर हो जाओगे पढ़ने में। और फिर उसके बाद आपसे परमात्मा जो काम लेना चाहता है उधर रास्ता देता जाएगा, आप उस पर आगे चलते रहिए। तो अखबार करीब करीब आजकल हर घर में आता है। अखबार ना भी आवे तो टीवी में न्यूज़ तो आता ही है। कोई एक न्यूज़ सेलेक्ट कर लो, खास करके दूरदर्शन वाले हमें ज़्यादा ठीक लगे। एक टाइम रात को 8 बजे से या 9 बजे से 10-15 मिनट होता है, उसको ज़रूर सुनो, जनरल नॉलेज बढ़ेगी, है दुनिया में क्या हो रहा है पता चलेगा। ऐसे आपको खुद अपने इंटरेस्ट की बातें चुननी पड़ेगी। तो आपका दिस इज सेल्फ स्टडी, ये तो खुद पढ़ने की बात होगी। तो बच्चों हम तो ये बार बार बताते रहेंगे जिससे आपको याद आता रहे। और जैसा कि बताते हैं डायरी लिखो, नोट लिखो, ये लिखो लो, वो सही बात है। जो अच्छी बातें लगे नोट कर लो, भूल जाती हैं। तो यही आते हैं छोटी छोटी डालोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा काम होगा आप लोगों से। खुश रहो, पढ़ो और अच्छे बच्चे बनो।